गणित उपचारात्मक शिक्षण में आज कौन सा दिवस है? आज दिवस तीसरा है। आज भी हम लोग किस पर बात करेंगे? आज का टॉपिक संख्याओं की पहचान। और संख्याओं की पहचान में किसकी बात करेंगे? हम सम संख्या और विषम संख्या, सम और विषम संख्या की पहचान करेंगे। तो यहां पहले उसमें आपको दिया गया है कि ये आपके चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों में आप देखेंगे कि ये बॉक्स बना हुआ है। तो इन चित्रों में जितने चित्र हैं उनकी संख्या यहां भरेंगे और संख्या भरने के बाद फिर यहां उसी के सामने आप लिखोगे कि वह संख्या सम है या विषम है। इसी तरह हर खाने में आपको भरना है कितने चित्र हैं, उसकी संख्या, और वो संख्या सम है या विषम है। दूसरा जो आपका ये दिया गया है तालिका, इसमें संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं में जो संख्याएं सम हैं उस बॉक्स में आप क्या करोगे? सही का निशान लगाओगे। उसमें क्या करोगे? सही का निशान। और जो संख्याएं विषम हैं उनमें आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। उनमें क्या करना है? उनमें क्रॉस का निशान लगाना है। और इसी तरह अगला जो आपका खंड है कि ये संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। आपकी कार्य पुस्तिका में जो सॉफ्ट कॉपी में आई है उसमें जोड़ लिख के दिया है, लेकिन हम जोड़ लिख के नहीं दे रहे हैं। ये सामान्य जोड़ है, इसको हर कोई कर लेगा। तो इसका आप जोड़ करेंगे। जैसे यहां पर 7 धन 7, तो इसका उत्तर सामने आप लिखेंगे 14। अब 14 संख्या सम है या विषम है? सम है। तो उस सम, अब यहां 2 जार आपको मिले हैं, एक जार सम संख्या वाली है, एक विषम संख्या वाली है। तो अब 14 कितना आया? सम। तो अब इसको हम कहां लाएंगे? जार के एक खाने में हम लिख देंगे 14 सम वाले में। जैसे हम लोग घर में कोई सामान जब अलग करते हैं, अरे गांव में जैसे कहा थे कि बिनय का है, 3 चीज एक के मिल गया है, तो घरे वाले क्या करते हैं? 3 बर्तन दे देते हैं ना। मान लें वही में आलूओ हुआ है, प्याजो हुआ है, और वही में एक सब्जी और कोनो पटर है, तो 3 बर्तन दे दें। या 3 अलग अलग जगह आप क्या करते हैं? आलू वाला निकाल के आलू में रख देते हैं, प्याज प्याज में रख देते हैं, और पटर पटर में रख देते हैं। यही तो करे थे घरे। तो यह कमुआ हिया करे का है कि एका संख्या आप जोड़बे। जैसे ये संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपको उसका योगफल मिलेगा। तो योगफल के अब पहचाने का है कि सम वाली जार में डाई कि विषम वाली जार में डाई। भाई यही तो हमका करे का है कि इसको सम वाले जार में डालें या विषम वाले जार में डालें। तो चलिए अब इसको फटाफट आप लोग करिए और फिर इसके बाद इस पर अभ्यास करते हैं। आज हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? सम और विषम संख्या की पहचान। तो अब ये आज के कार्य दिवस में जो आपको दिया गया है, तो इसमें तीसरे कार्य पत्रक पर कि आपको 2 संख्याओं का साधारण योग है, और उस योग को जब आप करते हैं जो योगफल मिलता है, उस योगफल को आपको क्या करना है? ये सम संख्या आएगी तो सम संख्या के जार में, विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या के जार में आपको रखना है। तो चलिए चलो, पहला योग कौन कौन सी संख्या है? सम संख्या। किसमें? सम संख्या। तो किस जार में रखोगी? सम संख्या की जार में। फिर दूसरा बोलते रहो। विषम संख्या। विषम कितना आया? योगफल 13। तो 13 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। फिर अगला योग 12 सम संख्या। 12 सम संख्या। सम संख्या के जार में लिखा 10 5 15। 15 विषम संख्या। संख्या। चलो बैठो, बहुत अच्छा। अब चलो जी, आ रहो। अब दूसरे वाले खंड में कौन कौन सी संख्या जोड़ना है? 13
4। 13 और 4 जोड़ने पर कितना आएगा? यही नीचे ही लिख दो, नीचे लिख दो, नहीं पहुंचोगे। 13 और 4 जोड़ने पर कितना आएगा? 17। सम संख्या है या विषम संख्या? विषम संख्या। तो अब किस जार में रखोगे? विषम संख्या की जार में आपने एक खाने में 17 लिख दिया। फिर दूसरी संख्या कौन सी है? 14 और 6 को क्या करना है? इसको जोड़ना है। जोड़ना है। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 20। तो 20 कौन सी संख्या हुई? 20 सम संख्या। तो सम संख्या की जार में आप रखेंगे। फिर 10 और 11 10 और 11, इसका योगफल कितना आएगा? 21 10 और 11 का योगफल 21 आएगा। तो 21 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो किस में रखेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या में 21। और फिर अगली संख्या कौन सी है? 14 और 10 14 और 10, इसका योगफल कितना होगा? 24। ये संख्या कौन सी है? 24 कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो किस जार में रखेंगे? सम संख्या। तो इस तरह हम सम और विषम संख्या की पहचान करेंगे कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। चलो गुंजन, अब ये दूसरा पत्रक है जिसमें आपकी संख्याएं लिखी हैं। तो इसमें जो सम संख्या होगी उस पर आप टिक करोगे, सही का निशान, और जो विषम होगी उस पर क्या करोगे? गुणे का निशान। तो चलो, ये पहले खाने में आप करोगे। पहली संख्या कौन सी है? विषम संख्या। दूसरी संख्या भी बोलती रहो। 11 विषम संख्या। विषम संख्या। सम संख्या। सम संख्या। विषम संख्या। बहुत अच्छे, ताली बजाओ भाई। चलो पायल, इस दूसरे वाले रो में ये संख्याएं दी हैं ना, ये संख्याएं दी हैं। तो इन संख्याओं में जैसा अभी हमने बताया कि सम पर सही का निशान और विषम पर क्रॉस का निशान, गलत का। तो चलो बोलती भी रहो, कौन सी संख्या है? 18 कौन सी संख्या? सम। फिर दूसरी खाली बताओ, सम है या विषम? विषम। विषम का निशान लगाओ। फिर तीसरी सम, सम का निशान लगाओ। विषम है तो विषम का निशान, फिर विषम का निशान, सम का निशान, सम का निशान। बहुत अच्छे, ताली बजाओ भाई। चलो आयुषी, अब ये तीसरी पंक्ति है ना, इसमें आपको सम और विषम समझ गई ना कैसे लगाना है? तो चलो लगाओ, बोलते रहो। सम संख्या है या विषम? विषम संख्या। फिर सम, फिर हाँ अगला विषम, सम, विषम, सम। बहुत अच्छे, चलिए चलो प्रीतम। अब इसमें आपको करना है, ये आपको दिया हुआ है ना, यस सर। ये आपका दिया हुआ है कि इसमें चित्र हैं। इन चित्रों को गिनोगे और गिनकर उनकी संख्या लिखोगे। जो ये बॉक्स दिया है इसमें संख्या, और उसके बगल लिखोगे कि वह संख्या सम है या विषम है। तो चलिए पहले बॉक्स का आप गिनो, कितनी चित्र हैं? 5। अब 5 सम है या विषम? 5 विषम संख्या। चलिए बहुत अच्छा, बस चलो अगले को काम करने दो। चलो रवि, अब दूसरे वाले खाने में कितने इसमें बने हुए हैं? हाँ, कितने बने हैं? गिनो गिनो, कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हुआ? 8। 8 लिखो बॉक्स में। और 8 सम है या विषम? सम। तो लिखो। चलो थोड़ा सा और परिश्रम करो बच्चा। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या सीखा? सम और विषम संख्याओं का पहचान करना कि कौन सी संख्याएं सम हैं और कौन सी संख्याएं विषम हैं। और अभी तो ये आपको हम बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं, कुछ दिनों में ये वर्कबुक आपको मिल जाएगी। जब वर्कबुक मिल जाएगी तो हम लोग एक दिन में कई अभ्यास कर लेंगे। और यहाँ तो बनाने में ही समय जाता है, जब आएगी तब देखा जाएगा। इसी तरह हम लोग प्रयास में लगे रहेंगे। तो चलिए आज का यहीं पे आज का काम, अब अगले खंड में हम लोग चलते हैं।